नमस्कार। हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गिरिजा कुमार माथुर की प्रसिद्ध कविता छाया मत छूना को समझने की कोशिश करेंगे। यह कविता हमें सिखाती है कि अतीत की स्मृतियाँ, सुख और सपने यदि वर्तमान से जोड़कर देखे जाएं, तो वे दुख का कारण बन जाते हैं। पूरी कविता में कवि बार बार चेतावनी देता है, छाया मत छूना, मन होगा दुख दोना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दोना। कवि मन को समझाता है कि बीते हुए सुखों और स्मृतियों की छाया को मत छूना। यदि ऐसा किया तो वर्तमान का दुख और अधिक बढ़ जाएगा, वह पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। जीवन में कुछ यादें बहुत सुंदर और आकर्षक होती हैं, जो मन को भीतर तक आनंदित कर देते हैं। इन यादों में दृश्य भी हैं और भावनाएं भी हैं। ये यादें केवल दिखाई नहीं देती, बल्कि मन में सुगंध की तरह फैल जाती हैं। तन सुगंध शेष रहे, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। वह सुखद रात बीत चुकी है। प्रिया के साथ जो रात बिताई थी, वह सुखद रात बीत चुकी है। अब केवल उसकी खुशबू सी स्मृति ही शेष रह गई है। प्रिया के बालों में लगे फूलों की याद अब चांदनी बनकर मन में चमक रही है। यह स्मृति सुंदर तो है, लेकिन वास्तविक नहीं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, हर बीतता पल उस अधूरी भूली सी स्पर्श स्मृति में बदल जाता है, जो अब कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कवि कहता है, छाया मत छूना, मन होगा दुख दोना। इसलिए कवि चेतावनी देता है कि इन स्मृतियों की छाया को मत छूना, क्योंकि यह केवल दुख को बढ़ाएंगी, तुम्हारे दुख को और अधिक बढ़ा देंगी, दुगुना कर देंगी। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि कहता है, न तो यश स्थायी है, न वैभव, न सम्मान और न ही धन। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कि हे मनुष्य, जितना अधिक इन चीज़ों के पीछे तू भागता जाता है, उतना ही अधिक भ्रमित होता चला जाता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। सत्ता, अधिकार और प्रभुत्व का सपना रेगिस्तान के मृग तृष्णा की तरह है, दिखता है पर वास्तविक नहीं होता। हर उजली चांदनी के पीछे एक अंधेरी रात छिपी होती है, अर्थात हर सुख के साथ दुख भी जुड़ा होता है। जो है यथार्थ कठिन, उसका तू कर पूजन। इसलिए जो कठोर यथार्थ तुम्हारे सामने है, तो उसका पूजन कर, तो उसको स्वीकार कर। भ्रम और सपनों की पूजा छोड़ दे, कठिन यथार्थ को स्वीकार। छाया मत छूना, मन होगा दुख दोना। इसलिए हे मन, अतीत की झूठी चमक और छाया को मत छू। उसको छूने से दुख ही पड़ेगा, सुख नहीं मिलेगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा से मनुष्य का साहस आहत है, टूट चुका है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। दुविधा मनुष्य के साहस को खत्म कर देती है, उसे आगे का मार्ग सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। शरीर भले ही सुखी हो, लेकिन मन का दुख समाप्त नहीं होता। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। यदि शरद की रात में चांद न खिले, तो क्या यह दुख की बात है? यदि बसंत के बाद कोई फूल खिल जाए, तो इसमें भी कोई दुख नहीं। कवि समझाना चाहता है कि हर चीज अपने समय पर हो, यह अपेक्षा करना आवश्यक नहीं। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्यवाणी। जो नहीं मिला तो उसे भूल जा, और उसे भूल कर भविष्य को अपना, अपने भविष्य को स्वीकार कर आगे बढ़। छाया मत छूना, मन होगा दुख दो। इसलिए हे मेरे मन, तो अतीत की छाया में उलझ कर मत रह जा। इससे दुख बढ़ता है, जीवन आगे नहीं बढ़ता। उसे भूल जा और आगे की सोच। तो ये थी गिरिजा कुमार माथुर की कविता
छाया मत छूना, जहाँ पर वे एक बड़ा सुंदर सा संदेश हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। इस कविता के माध्यम से हर पद में, हर काव्यांश के बाद तो वो एक ही चेतावनी देते हैं कि हे मन, तू छाया को छूने की कोशिश मत कर, क्योंकि इससे दुख दोगुना हो जाता है। इसके संदेश की ही बात हम कर लेते हैं। यह एक गहरा जीवन दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कविता बताती है कि अतीत की मनभावनी यादों के पीछे भागना किसी वास्तविक समाधान की ओर हमें कभी नहीं ले जाता। असली ध्यान होना चाहिए वर्तमान पर, वास्तविकता पर। वर्तमान वास्तविकता को स्वीकारने और भविष्य को साकार करने पर। कवि हमें छाया से हटकर, जिसे हम भ्रम कह सकते हैं, सपना कह सकते हैं, अतीत की यादें कह सकते हैं, कि उस भ्रम से हटकर यथार्थ की ठोस भूमि को पहचानने की सीख देती है। इस कविता के माध्यम से हमें समझ आता है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, परंतु छाया सी भ्रमित स्मृतियों से व्याकुल रहने से कोई लाभ नहीं होता, दुख बढ़ता है। हमें अपने वर्तमान को समझना चाहिए और भविष्य को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।